जे कि मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। जम्मू में तेज़ बारिशों, नदी नालों के तेज़ बहाव का तूफ़ान और तबाही आपने देखी, लेकिन आज तबाही का दूसरा रुख देखिए कि ज़मीन अपनी जगह से खिसकती चली जा रही है। ये जहां हम खड़े हैं पूरा पहाड़ खिसक कर आगे निकल गया है। पीछे आप खूबसूरत महल नुमा एक मकान देख रहे हैं जो अपनी दीवारों समेत गिरता चला जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे, पूरी ये पार्क बनी हुई है खूबसूरत शक्ल में, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के ढेर में तब्दील होती जा रही है। और अगर उस तरफ देखेंगे आप दीवार, तो दीवार टूट चुकी है, गेट बिल्कुल अपनी जगह से निकल चुका है। और साइड पे जो इन्होंने छोटा सा कमरा सा बनाया था वो पूरा ज़ेरे ज़मीन धंस चुका है, उसकी दीवारें गायब हैं, सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप इस मकान की पौड़ियां, सीढ़ियां देख सकते हैं, कैसे ये अपनी जगह से खिसक गई हैं, उखड़ गई हैं। किसी भी वक्त ये पूरा मकान ढह सकता है। और यही मंजर यहाँ तकरीबन 10 से 15 मकानों का है। ये पूरा इलाका जितना भी है, सारे लोग खौफ में, डर में जी रहे हैं कि, और इलाका छोड़कर यहाँ से भाग चुके हैं कि कहीं जान न चली जाए, अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से चले गए हैं। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ मकानात ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, सारे मकानों की बुरी हालत है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनका छत भी गायब है, छत समेत वो जमीन के अंदर धंस चुके हैं। हमने बहुत सारे इससे पहले तूफान देखे, सैलाब देखे, तबाहियां देखी, लेकिन ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। जो लोग तवी के किनारे रह रहे थे उनके घरों में पानी दाखिल हुआ, मलबा दाखिल हुआ, किसी की दीवारें टूट गईं। लेकिन जब मौसम साफ हुआ, बादल छटे, धूप निकली और उन लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन वो दिन इन लोगों के लिए, यानी जम्मू, बरमीनी, भटिंडी के लोगों के लिए कहर बनकर टूटा कि उनका मकान, उनकी जिंदगी भर की कमाई हुई सारी चीजें एक लम्हे में खत्म हो गई हैं। आप देख सकते हैं कैसा तबाही का मंजर और खौफनाक डरावना मंजर है, जिससे हमें डरना चाहिए और अल्लाह से आफियत की दुआ मांगनी चाहिए। बाकी जितने मकानात हैं वो भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये दूसरा मकान आप देख रहे हैं जो पूरी तरीके से जमीन के अंदर धंस चुका है। ये मकान की पौड़ियां और सीढ़ियां देखें आप, जो बिल्कुल जमीन के साथ टकरा रही हैं। पूरा छत बिल्कुल जमीन के साथ लगा हुआ है। बाकी इसकी दीवारें नहीं दिख रही, इसका सामान नहीं दिख रहा। कितना खौफनाक और डरावना मंजर है। इस तरफ आप देखें, जो शायद जानवरों के लिए इन्होंने ये झोंपड़ी सी बनाई थी, ये शेड समेत जमीन के साथ लग चुकी है। और दीवारें बिल्कुल चूराचूर होकर साइड पे गिरी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। और ये मुकम्मल लेंटर देखें आप, कितना लाखों का खर्चा आया होगा इस मकान को, इस लेंटर को बनाने। लेकिन देखें आप तीसरा मकान जो पूरी तरीके से नाकारा हो चुका है, रहने के काबिल नहीं है, बल्कि जमीन में यहाँ की खिसक गई है। ये मकान जो क्रैक हुए हैं, ये नीचे से क्रैक हुए हैं, जमीन खिसकी है, मकान अपनी जगह से हिले हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले इनकी दीवारें टूटी हैं। सकते हैं इस घर का छत तो खड़ा है, लेकिन दीवारें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। ये देखें आप, खिड़कियां किस तरीके से बाहर निकली हैं और घर का कुछ सामान भी यहाँ पड़ा हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये चौथा मकान है, तीसरा और चौथा मकान, यानी यहाँ करीब में ही 3 मकान है। एक पहले आपको दिखाया, दूसरा मकान, तीसरा मकान, जो बिल्कुल मुकम्मल तरीके से टूट चुके हैं। ये देखें आप, इस मकान का छत है, ये इसका लेंटर है, बिल्कुल ढह चुका है। और छत के साथ जो पंखे लगे हुए हैं, फैन हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लटके हुए हैं। इसी तरीके से इन लोगों का जो दूसरा सामान था घर का, जानवरों के लिए जो इन्होंने मशीन वगैरह लगाई है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। कितना करोड़ों का, लाखों का नुकसान है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और वो देख सकते हैं आप, ईंटों का मकान, जो कोई गरीब अपने सर छुपाने के लिए अपना आशियाना तैयार कर रहा था, अभी तैयार होने से पहले ही उसका मकान बिल्कुल मुनहदिम होने के करीब है। दीवारों में क्रैक है। ये सारी ज़मीन इस कदर ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है कि यहाँ आना भी नामुमकिन है। हम बड़ा रिस्क लेकर आप लोगों को ये तमाम विजुअल्स दिखाने के लिए आए हैं, तमाम मनाजिर आपको दिखाए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये मनाजिर पहुँच सकें और सारे लोग अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो, सारे लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इसलिए कि एक शख्स के गुनाहों की पकड़ कभी दूसरे पर भी आ जाती है। हम ये नहीं कहते कि इन लोगों पर अल्लाह की पकड़ है, बल्कि हमारे ही बदआमालियाँ हैं जिनकी वजह से दूसरे लोगों पर इस किस्म के अजाब और इस किस्म की अल्लाह का गज़ब और अल्लाह की पकड़ नाजिल हो रही है। इसलिए हर इंसान को डरना चाहिए, हर इंसान को तौबा करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस कौम के अंदर ज़िना, शराब,
इसी तरीके से सूद का लेन देन आम हो जाता है तो अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर आता है, अल्लाह की पकड़ आती है। आज हमारे माशरे में किस कदर ख़राबियाँ हैं, ये तूफ़ान, ये बारिशें, ये सैलाब, ये ज़मीनों का धंसना, ये मकानों का ढह जाना, ये ख़ुद ब खुद नहीं हो रहा। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। एक ये मकान आप देख रहे हैं, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से लेकर उस मकान तक पूरी ज़मीन धंसी हुई है और मकान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ उसके जो टीन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, बाकी ना इस मकान की दीवारें नज़र आ रही हैं, न छत नज़र आ रहा है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ढह चुका है, धंस चुका है। इस मकान के ऊपर की जो ज़मीन है वो सारी खिसक चुकी है, यहाँ तक कि जो नीचे की ज़मीन है वो भी खिसक कर आगे नाले तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से इस मकान का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये तो खुदा का करम हुआ कि इन लोगों ने जैसे ही इस ख़तरा महसूस किया, एक दो मकानात ऊपर गिरे तो ये लोग यहाँ से भाग गए और अपनी जान बचाई। लेकिन जो मकान था, जो उसमें कीमती चीज़ें थी, वो सारा इन लोगों तबाह हो चुका है। ज़िंदगी भर की कमाई इनकी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहूँगा कि इन लोगों की बड़ी पैमाने पर मदद करनी पड़ेगी, इसलिए कि जिन लोगों का आपने देखा कि सैलाब की वजह से, पानी की वजह से नुकसान हुआ, वो कम से कम अब राहत की सांस तो ले रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास अब ना आशियाना है, ना ज़मीन है, सारी चीज़ें। और ये वो लोग हैं जो सदियों से यहाँ पर आबाद हैं, सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं। इनके बाप दादा परदादा सब यहीं के रहने वाले हैं और इनके पास अपनी कनाल 5-5 कनाल इस तरीके से ज़मीनें हैं। कई के पास इससे भी ज़्यादा ज़मीनें हैं जिनमें वो खेती भी करते हैं, दान भी लगाते हैं, अपने जानवरों के लिए चारा भी यहीं से इकट्ठा करते हैं और अपना सर छुपाने के लिए जो आशियाना बनाया था वो भी यहीं पर था। अब ना उनके पास खेत हैं, ना उनके पास ज़मीन है, ना ही उनके पास मकानात हैं। तो उनको कहीं बसाने के लिए ज़रूरी है कि कहीं उनको सरकार, चाहे स्टेट लैंड हो, जो भी ज़मीन हो, वो उनको मुहैया कराए ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी के 4 दिन गुजार सकें।